इनफ स्टूडेंट्स इस सब लोग को पीपीटी दिख रही है? आई जस्ट वांटेड टू आस्क वेदर आप लोग कोई ऐसे तो नहीं है जिन्हें हिंदी ना समझ आती हो? इज देयर एनीबडी इन द ग्रुप हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? विल इंग्लिश वर्क फॉर एवरीवन? आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की सबको होगी थोड़ी बहुत ना, एंड हिंदी की भी सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना? ओके, so most of the people here, I think everybody understands Hindi, right? ठीक है? Okay, guys. So, students, my name is Gaurav, right? And I am your instructor for this course. So I'll be teaching you a course जिसको कहते हैं कि क्रिएटिविटी डिकोडेड। वैसे आपको थोड़ा थोड़ा आई थिंक समझ आ रहा होगा नाम से ही कि क्रिएटिविटी डिकोडेड क्या चीज होगी। आप लोग मैसेजेस में लिख सकते हो थोड़ा बहुत कि आप क्या समझ पा रहे हो कि ये सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में होने वाला है। नहीं है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ओके। ओके, डिकोडिंग द साइंस ऑफ क्रिएटिविटी, कंबाइनिंग अदर थिंग्स टू क्रिएट न्यू थिंग्स। काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं। वी डिकोड आर क्रिएटिविटी। ये गाइस आरटीटी क्या लिख रहे हो प्लीज? ऑफ आरटीटी दिक्कत हो रही है। व्हाट इज दिस आरटीटी? हाय सर। ओके। ओके गाइस, तो चलो। रियल टाइम टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, आई थिंक आई डोंट हैव दिस ऑप्शन। Just a minute, I'll just get it closed by somebody, okay, from the technical team. Guys, I think Abhi cannot be closed right now in mid session. So I'll ask the technical team के ये बाद में ये RTT जो real time text है इसको बंद कर लेंगे, ठीक है? तो I don't know why this is open. अब हुआ क्या? चलो कोई नहीं. From the next section, we'll take into consideration that this is closed. Okay. So, students, so I welcome you to this course on
क्रिएटिविटी इन बिजनेस. सो क्रिएटिविटी इन बिजनेस क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रिएटिविटी इन बिजनेस, देखो, यू मस्ट, काफी सारे आप स्टूडेंट्स हो जो बीसीए के हैं, काफी सारे बीबीए के हैं, ठीक है, और अलग अलग कोर्सेज के बच्चे यहाँ पर हैं. तो काफी लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि why are we doing creativity, what is the role of creativity in business? ठीक है. So I would like to tell you one thing. So this course will change the way you think, work and innovate. दैट मीन्स ये कोर्स, आप इस कोर्स में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली है जो आपका नजरिया बदलने वाला है कि आप किसी भी चीज को किस तरह से देखोगे. ओके. और आप कोई भी, देखो, हर एक किसी भी चीज को अगर आप देखते हो, कोई भी चीज आपके आसपास है, ठीक है, आप फोन को ही देखते हो. काफी सारे लोग उस फोन को कैसे देखते हैं कि कुछ लोग देखेंगे कि हमें इस सोशल मीडिया इस पे करना है, कुछ लोग देखेंगे कि हमें इस पे फोन पे बात करनी है, ठीक है, कुछ लोग उस पे कुछ काम करेंगे, मे बी कोई डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है. तो सबका नजरिया एक पर्टिकुलर चीज को देखने का अलग अलग होता है, राइट. ऐसे ही कोई बिजनेस सिनेरियो होता है, कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, हर एक इंसान उस अपॉर्चुनिटी को अलग अलग तरीके से देखता है, राइट. लेकिन आपने देखा होगा जो लोग जिंदगी में सक्सीड करते हैं, जो द पीपल हु रीच सक्सेस, हु अचीव सक्सेस इन लाइफ, उनका कुछ तो तरीका होगा ना जो वो कुछ अलग करते होंगे, ठीक है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सेशन, कि अपने आप को किस तरह से आपने चैनलाइज करना है, अपने माइंड को किस तरह से चैनलाइज करना है कि जो भी आप करो, एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी डूइंग दैट, और आप लाइफ में उस चीज में सक्सेस पाओगे, ठीक है. सो इफ यू बिलीव क्रिएटिविटी इज जस्ट फॉर आर्टिस्ट, ठीक है, आप अगर आप ये सोचते हो कि ये सिर्फ आर्टिस्ट के लिए है, तो शायद आपको थोड़ा सा इस पे हल्की सी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा तो कि क्रिएटिविटी आज की दुनिया में सबसे पावरफुल बिजनेस टूल है. क्रिएटिविटी से ऊपर का बिजनेस, देखो, बिजनेस टूल की तो बहुत बात कर रहे हैं, बिजनेस टूल्स इतने सारे आ गए, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, अपने एआई वाले हो गए, लेकिन जो अभी भी सबसे बड़ा बिजनेस टूल है जो आपको बिजनेस में अलग स्टैंड आउट कराएगा, सबसे आपको ऊपर बिजनेस में पहुंचाएगा, ठीक है, दैट इज क्रिएटिविटी. तो याद रखना है, जो सबसे अच्छा टूल है दैट इज क्रिएटिविटी. जब तक क्रिएटिविटी नहीं है तब तक किसी भी बिजनेस के कंपटीशन में आगे निकलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. और हम इस कोर्स में काफी सारी चीजें बातें करने वाले हैं जो आपको सिर्फ बिजनेस सिनेरियो में नहीं, आपकी जॉब सिनेरियो में नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट. सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. ये फोटो जो आप देख रहे हो, गेस कर सकते हो ये किसकी होगी? ये भी जो फोटो देख रहे हो आप, कैन यू गेस? There are a few people who don't understand Hindi, right? So can you guess? Great. Sagar Singh is writing Steve Jobs, Bill Gates, Steve Jobs, electrician. Great. Okay. मेरी नहीं है. Okay guys. So ये कहानी है दो लोगों की, ठीक है, ये दो लोगों की पिक्चर है. एक का नाम है स्टीव वॉजनिक, ठीक है, दूसरे का नाम है स्टीव जॉब्स, ठीक है. तो ये एक गैरेज में बैठे हैं अभी, ठीक है. गैरेज क्या होता है? जहां जनरली गाड़ी खड़ी करते हैं लोग, ठीक है, वैसी जगह पे हैं. तो इन्होंने क्या किया, जो वेजनिक था ये एक इंजीनियर था जिसका के काम था, जिसको बड़ा शौक था कंप्यूटर्स बनाने का, या कंप्यूटर्स क्योंकि शुरू हो गए थे, ये 1976 के अराउंड की बात है. उस टाइम पे इन 1976 ऑलमोस्ट द कंप्यूटर revolution had started, right? It was not at boom, it was not in a very
हाई प्लेस, बट इट हैड स्टार्टेड, ओके, द कंप्यूटर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें जो वॉजनिक है, स्टीव वॉजनिक, ये अगर आप देखोगे जो छोटे वाले हैं, तो इनको कंप्यूटर्स बनाने का शौक, ही लाइक टू बिल्ड कंप्यूटर्स, राइट। वाइल जो दूसरा, ये जो लंबा वाला लड़का है, इसको क्या शौक था, इसका नाम है स्टीव जॉब्स। ही हैड द विजन टू मेक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू एवरीडे पीपल। ठीक है, इनके पास क्या था, इनको उतना ज्यादा कंप्यूटर का पहले शौक नहीं था, लेकिन इनको ये विश्व प्रीति इज राइटिंग, यू आर नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल टू एवरीबडी, किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा है क्या? Okay, so I think to some of the people it's not audible, for some it's audible. That means the signal is right from my side. ये जिन लोगों का सिग्नल थोड़ा वीक है उनको नहीं सुन रहा होगा ढंग से, एंड जिनका सिग्नल इज फाइन, दे मस्ट बी एबल टू हियर मी। ओके, सो अब ये जो स्टीव वॉजनिक है, दिस गाय ही लव टू बिल्ड कंप्यूटर्स, ओके, बट द अदर गाय who's the taller one, Steve Jobs, he did not know much about computers. He knew computers, but not like Steve Wozniak, but he had the vision. इनका विजन क्या था कि टेक्नोलॉजी को जो रोज के लोग हैं, जो एवरीडे पीपल है, उनको एक्सेसिबल कैसे पहुंचाया जाए, उनके घर घर तक टेक्नोलॉजी को कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इनका मेन शौक ये था। सो एप्पल जो स्टार्टिंग में था, ये एक सर्किट बोर्ड था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, मतलब सर्किट बोर्ड अगर देखा जाए कंप्यूटर का कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये एक शुरुआत थी किस चीज की, पर्सनल कंप्यूटिंग की। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरा काम क्या है, जैसे गैस होती है ना, गैस, गैस में क्या होता है कि गैस तो होती है सिलेंडर के अंदर, राइट। तो जब आप उसमें स्पार्क दोगे, तभी वो गैस जलेगी और वो खाना बनाएगी, राइट। गैस है, जब तक उसमें स्पार्क नहीं होगा, तब तक वो आग नहीं जलेगी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ जैसे अगर हम आप लोगों को कोई चीज बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है स्पार्क देना, राइट। लेकिन उसके आगे आप उस पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर है। वैसे ही इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक स्पार्क दिया दुनिया में, कि एक छोटा सा, सबसे पहले इन्होंने एक सर्किट बोर्ड था, उसको किस तरह से इनोवेट किया जाए कि उसको कॉमन दुनिया के लोगों में हम पहुंचा सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये सब लोगों को बहुत अजीब सा लगा कि यार कैसा होगा, कैसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, आई थिंक पीपीटी इज नॉट वर्किंग फाइन, एक मिनट, आई रीलोड द पीपीटी अगेन गाइस, आई रीलोड द पीपीटी अगेन।
गाइस थोड़ा सा इशू है, ठीक है, बट चलो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये एक शुरुआत थी दोस्तों, ठीक है। तो 1984 में क्या हुआ, एप्पल ने एक बहुत बड़ा, इन्हीं दो लोगों ने क्या करा, एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, और ये माउस इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले माउस नहीं यूज होता था, उससे पहले माउस कभी भी यूज नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया, एक माउस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको, आपने इसमें पॉइंट्स पकड़ने हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। इन्होंने एक माउस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। माउस के लिए क्या चाहिए था, माउस आपने स्क्रीन पे आपको यूज करना है, तो माउस के लिए आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी चाहिए। गाइस ये आरआरटी विल समहाउ विल रिमूव इट, अभी विद इन द सेशन ये रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद हम सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन से विल आई मेक श्योर कि ये टेक्निकल टीम को विल टेल कि ये चीज रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टीव जॉब्स ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो दोस्तों, इनका क्या था, इन्होंने सिर्फ डिजाइन पे नहीं ध्यान दिया कि डिजाइन करो अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा डिजाइन करो। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम कोई चीज ऐसे सोचते हैं कि अच्छी से अच्छी क्या है, अच्छी से अच्छी क्या है, पर जरूरी थोड़ी वो सामने वाले के लिए भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इन्होंने किस चीज पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया यूजर एक्सपीरियंस पे, इन्होंने यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस किया, ठीक है। और यूजर एक्सपीरियंस क्या है, यूजर एक्सपीरियंस वो है जिसको आपने वो प्रोडक्ट देना है, उसे कैसा लग रहा है उसको यूज करते हुए। तो इन्होंने देखा जब लोग माउस यूज कर रहे थे तो उनको बहुत मजा आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन दोनों को ब्लेंड करके मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने उसमें बहुत सारे अवार्ड्स जीते, ठीक है। लेकिन 1990 में क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया, ठीक है। स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया, एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी कंपनी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि स्टीव जॉब्स के बिना तो एप्पल चल ही नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा था, कोई बता सकता है कि स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल क्यों नहीं चल रहा था? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल क्यों नहीं चल रहा था। राइट, धीरज इज राइटिंग ड्यू टू लैक ऑफ क्रिएटिविटी, ड्यू टू लैक ऑफ विजन, ठीक है। सो लैक ऑफ क्रिएटिविटी और लैक ऑफ विजन की वजह से, बेशक वहां बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स बैठे हुए थे, मैनेजमेंट उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रीज करी हुई थी, बट वही कह रहा हूँ, जैसे ये दूसरे थे स्टीव वॉजनिक, ही वाज अ ग्रेट इंजीनियर, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं चला एप्पल। काफी सारे लोग थे, इतने एप्पल में इतने सारे लोग आगे थे इस कंपनी में, कहाँ कहाँ से इन्होंने, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, हर जगह से इन्होंने रिक्रूट कर दिए थे, फिर भी एप्पल नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि उनके पास एक एलिमेंट मिसिंग था, जो कि स्टीव जॉब्स के पास था। वो क्या था? क्रिएटिविटी, ठीक है। सो क्रिएटिविटी एंड विजन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टीव जॉब्स जब वापिस आए, फिर 2000 के बाद, 2010 2011, उसके बाद इन्होंने जब नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने गए, स्टार्ट किए, जैसे कि आईफोन, आईपॉड, ठीक है। 2001 में इन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, ठीक है। 2003 में इन्होंने आईट्यून्स स्टोर लॉन्च किया, ठीक है। 2007 में इन्होंने आईफोन लॉन्च किया, 2008 में इन्होंने एप्पल स्टोर लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस थी, ठीक है। और आज एप्पल क्या है, देखो आज एप्पल क्या है, $3 ट्रिलियन की कंपनी है। इनका मार्केट कैप कितना है? $3 ट्रिलियन, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है हमें? क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। शुरुआत कहां से की थी इन्होंने? सिर्फ एक माउस, और अगर आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से स्टार्ट किया। उसके बाद अब देखो, आज आज के जमाने में
क्या है कि $3 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें क्या डिफरेंस था एप्पल में और दूसरी कंपनीज में? अगर आपको ध्यान होगा, पहले एक फोन आता था, ठीक है, जिसमें क्या था गाइस, क्या था? इससे पहले कौन सी कंपनी थी? एक और फोन की बहुत बढ़िया कंपनी थी जो कि ग्रेट तुषार, सब लोग तालियां बजाएं तुषार के लिए। गाइस, जो भी अच्छा बोलता है आप तालियां जरूर बजाया करो उसके लिए, ठीक है? ओके, सो इट वाज ब्लैकबेरी। देखो ब्लैकबेरी कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, ठीक है, दुनिया की। और कोई दूसरी फोन की कंपनी सोच भी नहीं सकती थी कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम भी मार्केट में कहीं कुछ कर पाएंगे, राइट? लेकिन एप्पल ने क्या करा? कुछ कुछ छोटी छोटी इनोवेशंस करी, जैसे कि टच स्क्रीन ले आए, ठीक है, टच स्क्रीन ले आए। और ब्लैकबेरी क्या यूज करता था? कीबोर्ड, ठीक है, कीपैड यूज करता था। और ब्लैकबेरी, अगर आप ब्लैकबेरी की हिस्ट्री देखोगे, वो सोचते रहे, वो सोच रहे थे कि हम करते हैं, हम टच स्क्रीन लगाते हैं, टच स्क्रीन लगाते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं, पर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करी क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा, रिस्क टेकर नहीं थे, ठीक है, और वो अपने कन्वेंशनल स्टाइल से ही चले रहे। लेकिन एप्पल ने क्या करा? सब कुछ कि हम यूजर को क्या अच्छा लगेगा, टच स्क्रीन अच्छा लगेगा, टच स्क्रीन निकाल दो, ठीक है, साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए, साउंड क्वालिटी निकाल दो। यूजर इंटरफेस में विंडोज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्होंने कहा कि अपना ही हम मैकिंतोश निकालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? क्रिएटिविटी की, और आज ये ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सी, इसमें क्या था? सिर्फ क्रिएटिविटी। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, अगर आप देखोगे, नेटफ्लिक्स, ठीक है, अगर आप देखोगे 2000 के अराउंड, जब 2000 के दशक के अराउंड, इन 2000, ठीक है, देयर वाज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड दैट वाज वेरी फेमस, वैसे तो फॉर डीवीडीज, ठीक है, डीवीडी। आपको यू रिमेम्बर कुछ साल पहले, आई डोंट नो आप लोगों के टाइम पे होता होगा, आपके पेरेंट्स के टाइम पे, और अगर आप बड़ों को पूछोगे तो उनके टाइम पे क्या होता था कि वीडियो कैसेट किराए पे लाते थे। वी यूज टू गेट वीडियो कैसेट्स एंड डीवीडीज फॉर रेंट, राइट? सो उस टाइम पे इंटरनेट पे कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है, इंटरनेट पे कोई चीज, वीसीआर, वेरी गुड, रजत इज राइटिंग, वीसीआर हुआ करता था, है ना, वीसीपी हुआ करता था, ठीक है, उसके डीवीडी प्लेयर आए। तो जब हमने मूवीज देखनी होती थी तो हम क्या करते थे? किराए डीवीडी की किराए की दुकान होती थी, वहां जाते थे और वहां से डीवीडी किराए पे लेते थे, राइट? ठीक है, कुछ कुछ लोगों को पता होगा, कैसेट्स लेते थे। तो ऐसी एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी ब्लॉकबस्टर, जिसका काम ये था, ठीक है, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू रेंट डीवीडीज और यू नो these kind of things for home entertainment across USA, across European countries. So it was a very very big company. और जो हमारी ये थी नेटफ्लिक्स, ये बहुत छोटी सी कंपनी थी, ये छोटी कंपनी भी नहीं थी, ये डीवीडी रेंटल सर्विस करती थी नेटफ्लिक्स। डीवीडी क्या, नेटफ्लिक्स एक ऐसी समझ लो दुकान ही थी, छोटी सी दुकान, और वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये डीवीडी किराए पे देते थे नेटफ्लिक्स वाले। बट इनका जो सीईओ है, रीड हेस्टिंग्स, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इंटरनेट पे किराए पे दें, ठीक है, इंटरनेट पे किराए पे दें, इंटरनेट का यूज करें डीवीडी को किराए पे देने के लिए, राइट? सो ये देखो, रीड हेस्टिंग्स है जो इनके नेटफ्लिक्स के सीईओ है, उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि अगर हम इंटरनेट पे देंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इंटरनेट पे उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, एंड दैट बिजनेस स्केल्ड लाइक एनीथिंग, ठीक है, वरना तो बेच ही रहे, सारे किराए पे दे ही रहे थे, एवरीबडी वाज गिविंग डीवीडी ऑन रेंट इन शॉप्स, ठीक है। हो सकता है अगर रीड हेस्टिंग्स उस टाइम पे इंटरनेट पे नहीं देते, आज तक भी आपको डीवीडी कहीं से किराए पे लेते, मूवी देखनी है आपने कोई, आपको नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलती, अमेजोन प्राइम पे नहीं मिलती, यू वुड हैव गोइंग टू सम शॉप, और वहां से आप 20 रुपए लेके डीवीडी लेते और मूवी देखते, राइट? सो वन पर्सन्स क्रिएटिविटी चेंज द होल वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहले तो दुनिया तो चेंज करी पहले तो अपनी भी इन्होंने चेंज करी, अपनी लाइफ चेंज करी। इट टर्न्ड आउट इनटू अ ह्यूज सक्सेस।
नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी बनी, राइट? इन्होंने क्या किया, सिर्फ क्रिएटिविटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया, और आस्ते आस्ते फिर इन्होंने क्या किया, स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी कि ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट थी जिसपे किराए पे देते थे या और चीजें करते थे, ठीक है, उस पे इन्होंने स्ट्रीम करनी स्टार्ट कर दी मूवीज डिजिटल राइट्स लेके। देखो ऐसे स्ट्रीम नहीं कर सकते, आपको क्या होता है, जैसे जिसने मूवी बनाई है उनसे डिजिटल राइट्स लेने होते हैं, जब आप डिजिटल राइट्स लेते हो उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग करते हैं मूवी, तो दे ही स्टार्टेड स्ट्रीमिंग मूवीज ऑन द इंटरनेट, राइट? सो इन्होंने क्या किया, ओरिजिनल कंटेंट खरीदना स्टार्ट किया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, जैसे जैसे इंडिया में ये समझ लो यश राज फिल्म्स है, तो इन्होंने यश राज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनसे कहा कि हम तुम्हारी उस पे स्ट्रीम करेंगे और जो भी हमें बेनिफिट आएगा या फिर उसका आपको रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बड़े बड़े वो करे। और आस्ते आस्ते क्या हुआ, जो ब्लॉकबस्टर थी, जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो बैंकरप्ट होगी, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया गाइस, ब्लॉकबस्टर कंपनी ने क्या नहीं किया, बताओ मुझे, वो क्यों बैंकरप्ट होगी? वेरी गुड तुषार, चेंज विद टाइम नहीं हुए, और उन्होंने इनोवेशन नहीं करी, उन्होंने क्रिएटिविटी नहीं करी, उन्होंने कोई अलग चीज नहीं करी। उन्हें लगा कि बस हम तो दुकान पे बैठे हैं, ठीक है, हम लोगों का बढ़िया धंधा चला है, एंड ऐसे ही चले रहेगा, अगर हमने थोड़ा बहुत चेंज किया कहीं ये धंधा मंदा ना हो जाए। डरते हैं ना इंसान, वी जस्ट आर स्केर्ड कि अभी हमारा बिजनेस अच्छा चला हुआ है, अगर हम कुछ अलग कर दें तो मे बी कहीं कोई लॉस ना हो जाए, राइट? दे जस्ट could not take the risk, they were scared for creativity, they were scared for innovation, okay? And what happened, blockbuster company turned bankrupt and Netflix became a $250 billion company। सी $250 बिलियन कंपनी आज के टाइम पे हमारी जो नेटफ्लिक्स है, ठीक है? तो इसका की लेसन क्या है, क्रिएटिविटी इजंट अबाउट प्लेइंग सेफ, इट्स अबाउट एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर एंड डेयरिंग टू इनोवेट। मतलब कि अगर आप सेफ खेलोगे तो नहीं, वैसे सेफ खेलना चाहिए, ठीक है, बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेने, ठीक है, बट स्टिल you have to make some innovations, you have to take some chances, you have to take some risks, and the main रिस्क भी कब लोगे, जब आपके अंदर क्रिएटिविटी है। अगर तो ऐसे ही रिस्क ले लिया तब तो ऑब्वियसली बात है फेलियर ही होगा, पर रिस्क भी तब लेना है when you have some creative idea in mind, okay? Or if you don't have anything, any creative idea in mind, then you have to just hit and try some basic ideas till it becomes successful, right? So ये थी नेटफ्लिक्स की कहानी, ठीक है। तो अब बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्यों हमें इतना ज्यादा केयर करना चाहिए इस चीज के बारे में, कि क्रिएटिविटी के बारे में इतना क्यों सोचना चाहिए, ठीक है? व्हाई इज, बिकॉज क्रिएटिविटी के बिना क्या होगा, क्या होगा क्रिएटिविटी के बिना, ठीक है? क्रिएटिविटी के बिना क्या होगा, आप, कुछ नहीं होगा, हम और आप क्या होंगे, सिर्फ कोई और एम्प्लॉय होगा, वो भी हमारी तरह ही होगा, कोई दूसरा एम्प्लॉय होगा, वो भी हमारी तरह होगा। ऐसे अगर हम बिजनेस में हैं तो चार दुकानदार है, सारे एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, चाहे मैं सब्जी लेने एक के पास जाऊं, दूसरे के पास जाऊं, तीसरे के पास जो, एक ही जैसी सब्जी मिलनी है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है, तो कोई मेरे पास क्यों आएगा, ठीक है, या मैं किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार के पास क्यों जाऊंगा, ठीक है? मेरे को तो है कि चारों में या तो जो सड़क में सबसे पहले चलते चलते मिल जाए उस दुकान से खरीद लूंगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, कोई कोई कंपनी मुझे क्यों हायर करेगी या आपको क्यों हायर करेगी, चार लोग हैं, ठीक है, चारों एक जैसे हैं, ठीक है, जो सबसे सस्ते में आ जाएगा उसको ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है तो वो आपको पे करेंगे, आप जितना पैकेज मांगोगे आपको देंगे, ठीक है। आप बिजनेस में हो, आप प्राइजेस अगर अपने प्रोडक्ट के हाई भी कर देते हो तो देंगे। अब एप्पल क्या करता है, एप्पल का स्टैंडर्ड है कि वो 1 लाख के फोन बेचेगा, 1 लाख से कम बेचेगा ही नहीं, फिर भी लोग खरीदते हैं, इट इज द हाईएस्ट सेलिंग फोन इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो द कॉस्टलीस्ट। व्हाई डू पीपल पे फॉर इट, व्हाई डू पीपल पे फॉर एप्पल, ठीक है, बिकॉज वो चार दुकानदारों की तरह नहीं है,
ठीक है, कि वो चारों एक ही फोन बेच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एप्पल इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। लोग उसको किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? उसके क्रिएटिव आइडियाज के लिए, उसके इनोवेशन के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। वो सर्विसेज तो बाद में आई ना, आफ्टर क्रिएटिविटी के बाद, ठीक है। सो वैसी जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज कौन सी है? एप्पल है, गूगल है, टेस्ला है। ये कॉमन ट्रेंड्स नहीं फॉलो करती हमेशा, जैसे जो दुनिया में चला, ये कुछ अलग करती है। ये ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। ये सारी कंपनीज को अगर आप देखोगे, सबने कोई ना कोई ट्रेंड क्रिएट किया है। अब अगर आप एलन मस्क को देखोगे, टेस्ला, ठीक है, इनका सारे मजाक उड़ाते थे। इन्होंने क्या बोला कि मैं स्पेस में जाऊंगा, ठीक है, और टूरिस्ट ले जाऊंगा और वहां से वापस लाऊंगा, ठीक है। तो लोगों ने बोला रॉकेट तो ऐसा होता ही नहीं है, रॉकेट तो बस जाएगा वापस आएगा कहीं समुद्र में, हमें बहुत हाई एस्केप वेलोसिटी से नीचे लाना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी से तो सॉरी ऊपर जाता है, हमें हाई उससे नीचे लाना पड़ेगा, जो कि कहीं ओशन में हम लैंड करते हैं, ठीक है। पर इन्होंने बोला नहीं, मैं जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वैसे ही नीचे वापस लाऊंगा। बहुत सारे फेलियर्स हुए, लेकिन ही प्रूव्ड इट, ही डिड इट। उन्होंने क्या किया? वैसा रॉकेट बनाया जो कि वापस आके आप धरती पे वापस पार्क कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस person did, and he was creative, and he had the daring to take the risk to invest in such business, right? So what does it say कि जो uh, आपका क्रिएटिविटी है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, दुनिया की कंपनीज है, ये चली इसीलिए रही है, ये इसी वजह से ये इतना ज्यादा राइज कर रही है, ठीक है। अभी आप गूगल देखो कितना है, 100 बिलियन कैश है उनके पास टू इन्वेस्ट इन एआई एंड अदर थिंग, 100 बिलियन, ठीक है। वाई सो, हाउ कम? 100 बिलियन कितना होता है, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी, ठीक है। सो अब इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बेसिक चीजें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, कि क्रिएटिविटी के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। गाइज, हु इज दिस ऋतिक? ये क्या लिख रहे हो आप? ये अमित भाई, आशु भाई, व्हाट इज दिस थिंग यार? हाँ, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप इस तरह से ये अननेसेसरी मैसेजेस करोगे, है ना, ठीक है। तो गाइज डोंट राइट दिस थिंग, दिस इज अननेसेसरी, राइट? ओके। सो इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं गाइस? वी आर गोइंग टू लर्न कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, राइट? कि अभी दिस इज जस्ट द फर्स्ट लेक्चर, अभी हम काफी सारी डिटेल्स में जाने वाले हैं और काफी नई नई चीजें हम सीखने वाले हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के पीछे हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है। देखो, मैं आपको कोई भी चीज बोल दूंगा अगर, ठीक है, जरूरी थोड़ी आप मानोगे, लेकिन एवरीथिंग इन दिस थिंग हैज टू बी बैक्ड विद सम काइंड ऑफ साइंस, ठीक है। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं कि इंसान एक पर्टिकुलर तरीके से सोचता है, ठीक है, और वो क्रिएटिविटी कैसे अपने अंदर की अनलॉक करेगा, ठीक है। तो हाउ टू जनरेट एंड नर्चर क्रिएटिव आइडियाज। अगर आप पहले साइकोलॉजी समझोगे, उसके बाद कि हम क्रिएटिव आइडियाज को कैसे हम नर्चर या ला सकते हैं सामने, आप लोगों के सामने, ठीक है। थर्ड इज स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग क्रिएटिव फ्रेंडली वर्क कल्चर। देखो स्टूडेंट्स, अभी पहले तो हम बेसिक साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे इस कोर्स में, उसके बाद हम साथ में ये भी बात करेंगे कि आप जहां भी काम करोगे, अगर आप अपने बिजनेस में काम करोगे, आप अपने जॉब में काम करोगे, वहां पर आप इसको कैसे यूज करोगे, राइट? ठीक है। तो गाइज, ये चैट सेक्शन में अभी ये अननेसेसरी बातें करना बंद करो प्लीज। इफ यू हैव समथिंग रिलेटेड टू द कोर्स, ओके, इफ यू हैव क्वेश्चंस, सो यू कैन पुट देयर, ओके, राइट? ठीक है, बट नॉट रिगार्डिंग दिस थिंग, ओके, ग्रेट। ठीक है, ये अननेसेसरली बातें मत करो, बिकॉज चैट बॉक्स में व्हाट हैपेंस इज कि इसमें कोई अगर किसी ने इंपॉर्टेंट मैसेज भी डाला हो, कोई क्वेश्चन डाला हो, उसके नीचे अननेसेसरली स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट मैसेज
स्किप हो जाता है, राइट? ठीक है। सो that's why so what we are going to talk is we are going to talk about how creativity will help you in business or in your work wherever you are working, right? So कुछ इस तरह से हमारा देखो, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेसन्स फ्रॉम फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कोर्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपको फोटोग्राफी के होने वाले हैं, क्योंकि फोटोग्राफी से आपको बेसिक पता लगेगा कि व्हाट क्रिएट, क्योंकि सबसे जो देखो बेसिक हम कहाँ लगाते हैं सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी, जिसको देख के भी आपको लगता है कि वाह क्या क्रिएटिव चीज करी है इसने, तो हम सबसे बेसिक चीज हम कहेंगे फोटोग्राफी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो हम फोटोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वीडियोस बनाते होंगे, फोटोग्राफी करते होंगे, म्यूजिक बनाते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे। ठीक है, तो इसमें काफी सारे ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है। आपने एक बारी एसएलएम खोल के जरूर देखना। एसएलएम क्या है कि आपकी जो एलएमएस है इसका इस पे आपका एसएलएम एक किताब है, एक पीडीएफ की फॉर्म में बुक है। तो उसके अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है। वो आप लोग सब लोग जरूर देखना कि आपके एसएलएम में क्या क्या चीजें हैं, उसमें टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो कुछ अलग अलग चैप्टर है, जैसे कि एक फोटोग्राफी पे क्रिएटिविटी का चैप्टर है, म्यूजिक पे क्रिएटिविटी का चैप्टर है, राइट? ठीक है, राइटिंग पे है। और जो चैलेंजेस आते हैं, राइटर्स को चैलेंजेस आते हैं, क्रिएटर्स को चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उन पे कुछ कुछ वो है। ठीक है, अब देखो, काफी सारे लोगों का एक बड़ा एक्सक्यूज होता है कि हम तो क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट के लिए होती है, हमें कोई काम ही नहीं है क्रिएटिविटी का, हम क्या करें, हमने कौन सा पेंटिंग बनानी है। ठीक है, ऐसा सोचते हैं ना इंसान कि हमने कौन सा। तो गाइस, क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं होता है। व्हाट वी थिंक इज कि क्रिएटिविटी एक टैलेंट है। अगर हमें पेंटिंग आती है बचपन से, गाना बजाना आता है, और तभी हम आगे बजा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स बजाते हैं या हमारे जीन्स में है, हेरिडिटी में, ऐसा नहीं है। ये हम कुछ एक चैप्टर है, एक दो चैप्टर्स है इसमें जिसमें बताएंगे, आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है। कोई भी क्रिएटिव बन सकता है, कोई भी स्किल सीख सकता है दुनिया में, और कोई भी दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट में से बन सकता है। ठीक है, तो यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। या गेम चेंजर, गाइस अपना गेम चेंजर है जो, ठीक है, इन्होंने बोला है ही हैज अ क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, सो सो क्रिएटिविटी गाइस, क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है, क्रिएटिविटी एक स्किल है। स्किल क्या होता है? स्किल क्या होता है गाइस? लिखोगे? चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज स्किल। वेरी गुड। ये राइट, यू गाइस आर राइटिंग सम हुनर, इनर इनर टैलेंट नहीं, टैलेंट नहीं है। देखो, स्किल क्या होता है? स्किल कोई एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस करने से आती है। ठीक है, जैसे कि आपको एक बात बताऊं, खुश रहना, हम सोचते हैं ना खुश रहना भी इनबिल्ट है, या फिर खुश रहना हमारे सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। हैप्पीनेस इज द स्किल। आप हैप्पीनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इंसान वही जिंदगी भर अच्छे से खुश रह सकता है जो कि हैप्पीनेस की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, ये भी हम बताएंगे, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है हैप्पीनेस के ऊपर, कि हैप्पीनेस एक स्किल है। ठीक है, अगर कोई इंसान जितना मर्जी दुखी रहता है, अगर वो प्रैक्टिस करेगा खुश रहने की, तो ही कैन एक्चुअली लर्न टू बी हैप्पी, राइट? सो क्रिएटिविटी इज अ स्किल। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं है, क्रिएटिविटी सबके लिए है। क्रिएटिविटी जो घर में कुछ काम करे, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, सफाई कर, देखो सफाई करने का तरीका, घर में सफाई करने का तरीका सबका अलग होता है। कुछ लोग तो मेहनत करते रहते हैं, पता नहीं फिर भी उतनी सफाई नहीं कर पाते। कुछ लोग फटाफट, उन्हें पता है कि क्या क्या चीजें कवर करनी है, कैसे कैसे करनी है, और थोड़ी देर में वो घर को चमका देते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ स्किल, दैट इज क्रिएटिविटी। एंड जब आप आस्ते आस्ते जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी स्किल्स बढ़ती रहती है, राइट? सो क्रिएटिविटी बिजनेस में बहुत काम किएगा इस। ठीक है, तो वर्ल्ड जो दुनिया है ना, ठीक है, वो क्रिएटिविटी को
हमेशा हमेशा दुनिया ने अवार्ड दिया है, रिवॉर्ड दिया है। जैसे कि एग्जांपल आप ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स का ही हमारे सामने जो कि हमने शेयर किया था, ठीक है। कहते हैं, एक कहावत है, द बिजनेस वर्ल्ड रिवॉर्ड्स क्रिएटिविटी एंड पनिशेस स्टैग्नेशन। ये याद रखना, एक कहावत है, द बिजनेस वर्ल्ड रिवॉर्ड्स क्रिएटिविटी एंड पनिशेस स्टैग्नेशन। ठीक है। रिवॉर्ड क्रिएटिविटी कैसे होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स को रिवॉर्ड मिला और वो इतना सक्सेस मिली उसको, ठीक है। एंड पनिशेस स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्या होता है कि आप कोई भी नई चीज नहीं कर रहे, आप वहीं रुके हो। जैसे रुका हुआ पानी होता है ना, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी, ठीक है। तो उसको हमेशा बिजनेस में पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट क्या होती है बिजनेस में, तो एक ही पनिशमेंट होती है कि बिजनेस चलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि ब्लॉकबस्टर कंपनी के साथ हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। वैसे ही कोडैक होती थी, देखो एक कंपनी, कैमरास की कंपनी होती थी। उन्होंने भी कोई स्टार्टिंग में, देखो कोडैक ने ही कैमरास वगैरह स्टार्ट किए थे, ठीक है। बट आस्ते आस्ते क्या हुआ, गाइस व्हाट हैपेंड। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो हम करते हैं आगे। वी हैव 10 minutes मोर लेफ्ट। ओके, सो ये कहावत है। तो क्रिएटिविटी में स्टेगनेशन को क्या होता है, स्टेगनेशन को हमेशा पनिशमेंट मिलती है। और जो ये होते हैं अपने लोग जो कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, उनको हमेशा, why isn't this coming in? Okay, yes it is back now. There is some issue going on right now with this. Okay, ठीक है। और सी, अब सबको दिख रही है, ठीक है। गाइस, एक और चीज है, क्रिएटिविटी इज आल्सो अ टीम स्पोर्ट्स, ठीक है। क्रिएटिविटी कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर, एक के अंदर सारे के सारे आइडियाज नहीं हो सकते, क्रिएटिव आइडिया। जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ये क्या करती है, दे आर वेरी ओपन टू आइडियाज, ठीक है। जो कंपनी या बिजनेस फेल हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं ज्यादातर, उनका रीजन क्या होता है, कि कंसिडर करो एक कोई बड़ा पढ़ा लिखा इंसान आ जाए, ठीक है। एक कोई, आई डोंट नो, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो रहा है गाइस, ठीक है। अगर कोई एक कोई बहुत somebody आ गई ना पीपीटी, ओके, ठीक है। ओके गाइस, सो गाइस, राइट, आई थिंक देयर इज सम चैलेंज। ओके, सो गाइस, अब देखो बड़ी कंपनीज क्या करती है, दे वर्क एज अ टीम, ओके। वो क्या करते हैं कि जितने लोग हैं सबके आइडियाज लेते हैं, यू नेवर नो कि किसके अंदर कौन सा क्रिएटिव आइडिया आ जाए। तो इसलिए इट्स अ टीम स्पोर्ट, क्रिएटिविटी इज अ टीम स्पोर्ट। जो भी बिजनेस ये करेगा कि सिर्फ मुझे ही आता है, ठीक है, या वो चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हो चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हो, वो बिजनेस आर बाउंड टू फेल। सो क्रिएटिविटी इज अ टीम स्पोर्ट, याद रखना है। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, आपस में बात करना, लोगों से अलग अलग आइडियाज लेना, तभी इंसान क्रिएटिव बन पाता है। एक इंसान के अंदर कितना तो होगा, ठीक है। वो अगर किसी के अंदर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, अगर हमें लगता है, तो अपने साथ 10 ऐसे लोग ले लो, सबसे आइडियाज लो। आपको पता नहीं कि कौन सा आइडिया काम कर जाए, ठीक है, लेकिन आइडियाज लो। सो क्रिएटिविटी इज अ टीम स्पोर्ट।
ठीक है? इसीलिए ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रीज़न इसीलिए है कि जब भी आप एमबीए कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, बीसीए में क्या करोगे? आप प्रोग्रामिंग करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारियाँ कर रहे हो, ठीक है? किसी भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारियाँ कर रहे हो, आप कल को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है? आपने देखा होगा कोई आईएएस ऑफिसर होता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है जो कि पूरे एरिया को चेंज कर देता है। ठीक है? पहले वो बोलते हैं कि या कोई नेता होता है, कहते हैं इस नेता के आने से पहले हमारा एरिया तो कुछ भी नहीं था, यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं थे, यहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं थे, लेकिन आज हमारे एरिया में हॉस्पिटल्स है, स्कूल कॉलेज है, गाँव-गाँव में रोड पहुँची है, ठीक है? वो क्या है उन्होंने जो भी वहाँ पर आया, कोई ऑफिसर आया या कोई नेता आया, उन्होंने क्या किया, उस एरिया में उन्होंने इनोवेशन करी। उनके दिमाग में क्रिएटिविटी थी, उन्होंने बोला यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ रोड्स होनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर स्कूल कॉलेज होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें उन्हें लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो नेता क्या था देखो ये सिर्फ़ बिज़नेस की बात नहीं है, अभी हम सिर्फ़ गूगल की बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे थे, नेटफ्लिक्स की बात कर रहे थे। ठीक है? ये तो होगी बहुत बड़ी-बड़ी बातें, दूर की कंपनीज़, ठीक है? लेकिन दूर की नहीं, ये भी आपके लैपटॉप की कंपनीज़ है। लेकिन अगर आप अपने गाँव में ही देख लो, अपने एरिया में देख लो, कोई गाँव का प्रधान है, कोई नेता है, कोई ऑफ़िसर है, ठीक है? आप उसी को अगली बार वोट दोगे जो कि क्रिएटिव होगा, ठीक है? तो घर में भी उस इंसान की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, जो घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते रहता है, ठीक है? अ, राइट? समझे ना? ठीक है, रिलेशनशिप में ही हो आप, ठीक है? जो क्रिएटिव चीज़ें करते हैं रिलेशनशिप में, अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स तैयार करेंगे, कोई अ, अच्छी-सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसकी बहुत वैल्यू होगी, ठीक है? आप फैमिली में हो, तो क्रिएटिविटी आपकी हर जगह ही आपको सक्सेस देगी, सिर्फ़ जॉब में नहीं देगी, सिर्फ़ बिज़नेस में नहीं देगी, राइट? सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर। सो दिस वाज़ जस्ट अ फर्स्ट सेशन। ये आज का सिर्फ फर्स्ट सेशन था, इसके अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन की बात थी। नेक्स्ट सेशन से वी आर गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट मोर डीपर इनटू क्रिएटिविटी एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कांसेप्ट्स। सो हम कांसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हम फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी कैसे यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव राइटर हो, ब्लॉग्स लिखते हो, व्लॉग बनाते हो, वीडियोज़ बनाते हो, यूट्यूब पे आपका चैनल है, इंस्टाग्राम क्रिएटर हो, तो किस तरह से आप वहाँ पर क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो आई थिंक वी हैव 5 more minutes left, so I would like to take any of your questions. Guys, I'll tell you everything, ठीक है? Apart from class, I'll tell you everything. Today थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे. I don't know what's this happening. Somehow this was the first class, so I'll just remove this YTT RTT, sorry, for the next time. ओके एंड सिलेबस आप पूछ सिलेबस बोल रहे हो ना, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बेसिक्स यही है कि हम क्रिएटिविटी में बात करेंगे। सिलेबस भी आपको आपके एलएमएस पे मिल जाएगा, जहां आप लॉग इन कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं एलएमएस, ठीक है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? इस पे आपको आपके लेक्चर्स भी मिलते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, एसएलएम भी मिलेगा, सिलेबस भी मिलेगा, सब कुछ। गाइस, जैसे आप लोग फोन यूज करते हो ना, कोई भी नई ऐप खोलते हो, ठीक है? आप उसके एक्सपर्ट कब बनोगे? इंस्टाग्राम में अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो आप उसके एक्सपर्ट कब बनोगे? जब आप उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे, राइट? अलग-अलग सारी ऑप्शंस खोल के देखोगे। ऐसे ही जो आपका एलएमएस है, आप उसको खोल के देखो, अलग-अलग ऑप्शन सारी की सारी यूज़ करो। कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, अगर आपने उसमें एक्सपर्ट बनना है ना, आप उसकी सारी की सारी ऑप्शंस खोल के देखो। ऐसे ही जब आप अपना एलएमएस खोलोगे, उसमें ऑप्शंस देखोगे, राइट? सो आपको उसके अंदर सारी की सारी ऑप्शंस मिल जाएगी, आपका सिलेबस कहाँ है, एसएलएम कहाँ है, ठीक है? आपकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ है। सिलेबस आप देखो, अभी पहले दिन तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लोग लिख रहे हो ना समझ नहीं आ रहा है, जो सिलेबस का समझ नहीं आ रहा है, अगर आप सिलेबस देख रहे हो एलएमएस पे, ठीक है? तो अभी तो आपने की क्लासेस स्टार्ट हुई है, आप वो डॉक्यूमेंट में तो देखो आपको समझ नहीं आएगा, जब भी आप पहली, क्योंकि अभी तक आपने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, ठीक है? हम जब जैसे-जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपकी क्लासेस चलेगी, वैसे-वैसे आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या नाम है, आप लोगों को सिलेबस समझ आना
स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इट इज वेरी सिंपल सिलेबस, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत काम का सब्जेक्ट है, आपको इसमें बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है, राइट। हाँ हाँ जी, थर्सडे को ही आपकी क्रिएटिविटी की थर्सडे की क्लास। देखो आपको गाइस जो एग्जाम आता है, ठीक है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, बाकी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं। बुक स्टूडेंट्स, बुक इसी के अंदर जो आपका एसएलएम है, आपके एलएमएस पे एलएम, देखो एसएलएम और एसएलएम में कंफ्यूज, एलएमएस में कंफ्यूज नहीं करना। एलएमएस जैसे एलएमएस क्या होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम की ऐप खोलते हो ना, वो ऐप को बोलते हैं एलएमएस, एक तरह का, जिसपे आप लर्निंग करते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम एलएमएस नहीं है। एलएमएस ऐसे होता है जैसे कोर्सेरा खोलते हो या ये हमारा शुल्नी ऑनलाइन का खोल रहे हो, जिसपे आप कोई चीज सीख सकते हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जब आप एलएमएस जाओगे, उसी के अंदर आपको मिलेगी एक होता है एसएलएम। एसएलएम होता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ठीक है। एसएलएम कुछ नहीं है, वो किताब है जो कि आपकी क्रिएटिविटी डिकोडेड की किताब है, जिससे कि आप पढ़ोगे, राइट। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आपकी अटेंडेंस गाइज इसी से लग जाती है, ठीक है, नो इशू, ठीक है, आपकी अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हो, उस पर दिख जाएगी। ओके गाइज, ठीक है। सो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, राइट। गाइस पीपीटीज आपकी है, ये भी आपकी एलएमएस पे ही है, आप वहां से देख सकते हो, आपकी सारी की सारी पीपीटीज आपकी, एवरीथिंग इज ऑन द एलएमएस, ऑल द पीपीटीज आर ऑन एलएमएस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। नाउ इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, सो आई विल मेक श्योर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कि 50% इंग्लिश एंड 50% हिंदी, राइट। Okay. Sir, apart from this class, what else should we study and from where? Because we have only one class in a day. Okay. एक मिनट, ये messages बहुत आ रहे हैं. So, okay. So, the other sources are, I told you, one we have the SLM. ठीक है. Rest, I will also tell you some books. ठीक है, काफी सारी मैं आपको बुक्स बताऊंगा, जब भी आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, आप उन बुक्स को पढ़ के आप लोग एक्स्ट्रा, आप जो भी आपने पढ़ना है पढ़ सकते हो। इवन आई टेल यू मे बी सम वीडियोस आल्सो, सम चैनल्स आल्सो, जहां से कि आप देख के काफी कुछ सीख सकते हो, यू कैन लर्न अ लॉट। सो वन बुक you have to explore, that is the SLM, that is on the learning management system, right? So एक book तो आप देख ही लेना आज। Rest the other books, there is one very good book on creativity, that is written by Dr. Ashu Khosla, right? So you will find a lot of lectures from Dr. Ashu Khosla on the LMS also, ठीक है, उनकी एक बहुत अच्छी book है। So that is based on creativity, I'll let you know about that book also, right? Okay. So guys, I think it's time for the lecture now. Okay. So thank you so much. Thank you. I'll see you in the second lecture next time. So in the second lecture, we'll be taking a specific topic. Okay. And ठीक है guys, थोड़ा सा when you are in online classes, you have to make sure कि हमारा नेटवर्क जरूर ठीक हो, राइट। नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा अपना कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आप यू कैन ट्राई अराउंड के इंटरनेट कनेक्शंस, कौन से वाले नेटवर्क पे, सिम पे अच्छा आ रहा है, एयरटेल पे आ रहा है, जियो आ रहा है, क्योंकि अभी आपकी पूरी 2 साल 3 साल काफी सारी क्लासेस होने वाली है, जिसके लिए नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके। So guys, I'll share everything. We have so many lectures lined up. So काफी सारे जो अगले lectures में हम काफी सारी बातें करने वाले हैं, and काफी सारे interesting टॉपिक्स आने वाले, right?
So see you everyone. Okay. Okay. So just have a